सारंगपुर हनुमान मंदिर का इतिहास। सारंगपुर हनुमान मंदिर गुजरात, जहाँ विराजमान है सबके कष्ट दूर करने वाले श्री कष्ट भंजन देव के नाम से प्रसिद्ध स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजमान कष्ट भंजन हनुमान जी यहाँ महाराज धीराज के नाम से राज्य करते हैं। इस सारंगपुर धाम की विशेषता यही है कि यहाँ स्वामी नारायण भगवान के महान संत ऐश्वर्य मूर्ति गुरुदेव गोपालन स्वामी ने यहाँ के लोगों के दुख दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, लोगों की व्याधि को दूर करने के लिए एक ऐसे देव को प्रस्थापित किया जिनका नाम कष्ट भंजन हनुमान जी महाराज है। गुजरात का सारंगपुर महज 3000 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है जो गुजरात के शहर भावनगर से 82 और अहमदाबाद से करीब 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आने के लिए बस सेवा और प्राइवेट व्हीकल आसानी से उपलब्ध रहते हैं। सारंगपुर के ज़्यादातर लोग स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है कष्ट भंजन देव का अति भव्य मंदिर। किसी राजदरबार की तरह सजे सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोने और 95 किलो चांदी से बने एक सुंदर सिंहासन पर पवन पुत्र विराजमान होकर अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करते हैं। इनके शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और निकट ही रखी गदा भी स्वर्ण निर्मित है। तकरीबन 170 साल पुराने इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसकी स्थापना भगवान श्री स्वामी नारायण के अनुयायी परम पूज्य श्री गोपालनंद स्वामी जी के द्वारा हुई थी। सारंगपुर और श्री कष्ट भंजन देव का उल्लेख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने जीवन का कुछ समय यहाँ बिताया था। आज भी उनकी स्मृतियाँ यहाँ के रोम रोम में अंकित है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के नज़दीक आज भी मौजूद है गांव के उस वक्त के राजा श्री जीबा खाचर का दरबार, जहां बैठकर स्वयं श्री स्वामी नारायण भगवान ने अपने आशी वचन कहे थे। मंदिर के इतिहास में उल्लेख है कि नागरवासियों के दुख दर्द और कष्टों के निवारण के लिए श्री जीबा खाचर के पुत्र श्री वाघा खाचर ने स्वामी श्री गोपालनंद जी से अनुरोध किया। श्री वाघा खाचर का उनके प्रति भाव देखकर स्वामी जी ने सारंगपुर में भक्तों के कष्ट दूर कर सके वैसे देव की स्थापना करने का वचन दिया। संवत 1905 अश्विन बद्ध पंचमी के दिन हनुमान जी महाराज की एक प्रतिमा की स्थापना की, जो आज कष्ट भंजन श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप में जग प्रसिद्ध है, जिसे सारंगपुर हनुमान भी कहा जाता है। अति सुंदर शिल्प कला और नक्काशी वाला यह मंदिर किसी राजदरबार से कम नहीं है और यहाँ विराजमान है श्री कष्ट भंजन देव। अद्भुत श्रृंगार से सजा दादा का दरबार किसी भी राजा से कम नहीं है। उनके आसपास स्थान मिला है उनकी वानर सेना को। आश्चर्य की बात यह है कि उनके बाल ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हनुमान जी के पैरों के नीचे है स्त्री के रूप में प्रतिमा शनि देव की, जो कि व्याधि उपाधि के तौर पर जाने जाते हैं और जिन्होंने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री का स्वरूप धारण किया था। और आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा और अर्चना करने मात्र से शनि दोष दूर हो जाते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकट से बचने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि वो शनिदेव से डरते हैं। लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वो स्वयं कष्ट भंजन हनुमान जी से। कष्ट भंजन हनुमान जी की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नज़र से दोषों को दूर करने की कामना को लेकर यहाँ आते हैं और मंदिर के पुजारी से बजरंग बली की पूजा करवाकर दोषों से मुक्ति पाते हैं। बजरंग बली के इस धाम को अन्य मंदिरों से अलग विशेष स्थान दिलाती है इनके पैरों के नीचे विराजमान शनिदेव की मूर्ति, क्योंकि शनि यहाँ बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। तभी तो जो भक्त शनि प्रकोप से परेशान होते हैं
वे यहाँ आकर नारियल चढ़ाकर समस्त चिंताओं से मुक्ति पा जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कष्टभंजन देव के इस दर पर आकर उनके भक्तों की हर पीड़ा तकलीफ का इलाज होता है। फिर चाहे बात बुरी नज़र की हो या किसी भी प्रकार के हथीले रंगों की, हनुमान जी के दरबार में आकर इन सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। विशेष बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर श्रद्धालु बुरी आत्माओं और भूत प्रेत जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और यहाँ उन सब के लिए विशेष पूजा और विधि करवाई जाती है। इस विधि के लिए हर श्रद्धालु को पहले मंदिर से थोड़ी ही दूर पहले स्थित नारायण कुंड में स्नान करना पड़ता है। नारायण कुंड का भी सारंगपुर के इतिहास में बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि स्वयं श्री स्वामी नारायण भगवान यहाँ स्नान किया करते थे। एक मान्यता अनुसार यहाँ स्नान करने वाला कोई मनुष्य हो या कुंड के ऊपर से गुजरने वाला कोई पक्षी, हर जीव को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। बजरंग बली के इस मंदिर में वैसे तो भक्तों का रोज़ तांता लगा रहता है। हर रोज़ करीब 3 से 4 हज़ार श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हर मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ संख्या 4 गुना हो जाती है। नारियल पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि बजरंग बली के इसी रूप ने शनि के प्रकोप से मुक्त किया, इसीलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं। भक्तों को ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति समाई हुई है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों को अगाध श्रद्धा है, क्योंकि भक्तों को यहाँ बजरंग बली के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद मिल जाता है। कहते हैं कि कोई भक्त यहाँ नारियल चढ़ाकर अपनी कामना बोल दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचन का रक्षा कवच भी मिल जाता है। श्री कष्टभंजन देव की ख्याति सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसी कारण से देश विदेश से करोड़ों लोग इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर ट्रस्ट और मंदिर की सेवा करते सारे कर्मचारी बखूबी मंदिर की सारी व्यवस्था संभालते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही एक भोजनशाला है, जहां सारे भक्तों के लिए दिन रात निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। यहाँ भक्तों के रहने के लिए मंदिर प्रबंधन ने विशाल और भव्य धर्मशालाएं बनाए हैं, जो सारी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि का श्रृंगार उतारा जाता है, फिर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से इनका भव्य श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लाला की ये आरती। इस मंदिर के पास में ही एक गौशाला बनाई गई है, जहां ऊंची नस्ल की गायों की परिवार के सदस्य की तरह सेवा की जाती है और उनसे मिलने वाले गौ दूध का इस्तेमाल मंदिर में प्रसाद और भोजन सामग्री बनाने में होता है। यहाँ प्रसाद के रूप में सुखरी नामक गुजराती मिठाई बनाई जाती है, जो हर किसी को मंदिर के परिसर में बने प्रसाद कक्ष से मिल सकती है। यहाँ प्रमुख मंदिर के साथ ही में भगवान श्री स्वामी नारायण का बेहद सुंदर मंदिर, जहाँ उनकी स्मृतियों को आज भी संभाल कर रखा गया है। मंदिर के परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ के कर्मचारी निरंतर कार्य करते रहते हैं। यहाँ का निर्मल एवं स्वस्थ वातावरण भक्त को अपने प्रिय देव के निकट महसूस करवाता है और भक्त अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव पाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।